Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this series, we have started from class 6 Science NCERT. Today, we will discuss chapter 5 Separation of Substances. जो substance होते हैं हम उनको कैसे एक दूसरे से separate कर सकते हैं, इसकी कुछ methods होती हैं, वो सारी methods इस chapter में हम आज discuss करेंगे. So before starting the video, Proxy Gyan के द्वारा various pen drive और Android courses आपके लिए available हैं, जिससे आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. प्रॉक्सी ज्ञान को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो जैसे कि हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. तो सेपरेशन क्या होता है, व्हाट इज सेपरेशन, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले सेपरेशन मींस रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस. किसी भी चीज का क्या करना, उसको रिमूव करना फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अगर आपके पास किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर है तो उन्हें क्या करना, अलग अलग करना, उसे हम कहते हैं सेपरेशन. ये आपकी डेफिनेशन हो गई सेपरेशन. आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं. फर्स्ट है सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस. जैसे कि आप देखते जब खाना बनाने जाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, वो राइस में से जो कुछ कंकड़ पत्थर होता है उसको निकाल के बाहर फेंकती हैं. तो ये क्या हो गया, सेपरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड है सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स. डेली हमारे घर चाय बनती है, तो जब चाय बनती है तो स्टेनर से हम क्या करते हैं, टी लीव्स को अलग करते हैं और टी को अलग करते हैं. तो ये भी क्या हो गया, सेपरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया. तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे जिससे हमें पता चल गया कि सेपरेशन एक्चुअली में होता क्या है. मतलब कि अगर किसी भी दो चीज का मिक्सचर है तो उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करना. नाउ व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. अब अभी हमने क्या देखा कि सेपरेशन क्या होता है, बट हम ये सेपरेशन करते क्यों हैं, चीजों को अलग अलग क्यों करते हैं. फर्स्ट है टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट टू यूजफुल कंपोनेंट. हम दो चीजों को अलग करते हैं और उससे हम दो अलग अलग चीजें जो मिलती हैं वो हमारे लिए उसका हम अलग अलग यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या आता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. मतलब कि जो हमारे काम की चीजें नहीं होती हैं तो उनको अलग करने के लिए हम सेपरेट करते हैं उनको, इसलिए हमारे लिए सेपरेशन जरूरी है. टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम सेपरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट आता है टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उनको हमको ग्रुप में डिवाइड करके रखना पड़ता है, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग हम चीजों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए हमें सब्सटेंस को अलग अलग करना पड़ता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें ये पता चला कि हम चीजों को, जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम सेपरेट क्यों करते हैं. नाउ अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन. यहाँ पर चीजों को अलग अलग करने के कुछ मेथड्स हैं. अब वो सारी मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग क्या होता है, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज्ड impurities like a stone and husk from rice, wheat और pulses. हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथों से चीजों को अलग करना. जैसे कि अगर चीजें क्या हैं, उनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाथों से उनको चीजों को अलग कर सकते हैं. जो दो सब्सटेंस है उनको अलग अलग कर सकते हैं. एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि जब हमें राइस है, अगर उसमें कुछ स्टोन है, अगर हमने राइस को स्टोन के साथ ही उसको कुक कर दिया, उसको पका दिया, तो जब हम खाएंगे राइस को तो वो जो स्टोन है वो हमारे मुंह में फंसेगा, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और हमारी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है. तो इन सारी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं. और जो राइस है ये थोड़ा, इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो हम इजिली हाथों के थ्रू जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, स्टोन होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है, यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स. किसी भी ग्रेन को उनका जो स्टॉक होता है उससे सेपरेट करना, उससे अलग करना. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक का पूरा बंडल ले लिया है
और उसको मशीन या फिर हाथों के थ्रू क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को आप क्या कर रहे हैं, वो उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। मतलब कि जो बंडल्स ले लेते हैं स्टॉक का और उसके बाद हम उसको मशीन के थ्रू या फिर हाथों के थ्रू उससे ग्रेन्स को निकालते हैं। नेक्स्ट इज विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? यूज्ड फॉर सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हमें जब दो सब्सटेंस ऐसे हों जिसका एक सब्सटेंस का वेट थोड़ा हैवी हो और जो दूसरा सब्सटेंस है उसका वेट कैसा है, लाइट है, तो उसको अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या किया जाता है कि आप या तो विंड का यूज करते हैं, नेचुरल जो विंड होती है हमारी उसका फेस देखते हैं कि किस डायरेक्शन में विंड है, तो उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे आर्टिफिशियल एयर होती है उसका हम यूज करते हैं ताकि हम लाइटर और हेवियर जो सब्सटेंस है उसको एक दूसरे से सेपरेट कर सके। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लेडी है वो विंड का यूज करके लाइटर जो कंपोनेंट है और जो हैवी कंपोनेंट है उसको अलग अलग, मतलब कि उसको सेपरेट कर रही हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? सेपरेशन ऑफ लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। ज्यादातर ये हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो इन सारी मेथड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? इसका यूज हम कब करते हैं? यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। इसका हम यूज कब करते हैं? जैसे कि हमें पता है जब दो जो सब्सटेंस है हमारे जो मिक्सचर है उसमें उनका जो साइज है वो क्या हो, अलग अलग हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या आता है कि हमने अभी तक 3 मेथड्स देख ली। कौन कौन सी? हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड थ्रेशिंग। ये 3 मेथड्स हो गई। अब इन 3 मेथड्स के अलावा और कोई सी भी मेथड्स है सेपरेशन की, अब हम वो मेथड्स को देखेंगे। आर देयर एनी अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन? सो यस, देयर आर सम अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। ये क्या होता है? Separation of two components in such a way that the heavier substance settle down lighter liquid। मतलब कि ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसमें क्या हो, जो हैवी सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, नीचे लिक्विड में बैठ जाए। ज्यादातर इसमें क्या होता है, एक जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड होता है और एक सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड होता है। जब ऐसा कोई मिक्सचर होगा आपके पास तो उसमें अगर उनमें हमें इस मेथड का हम यूज करते हैं। अगर एक कंपोनेंट क्या है आपका हैवी है और दूसरा कंपोनेंट आपका लाइट है, तो इन दिस कंडीशन वी यूज दिस मेथड सेडिमेंटेशन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने वाटर में सैंड को मिक्स किया, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और जो हमारा सैंड है, रेत है जिसको हम रेत भी कहते हैं, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब हमने रेत को पानी में मिक्स किया। अब हम चाहते हैं कि हम वाटर और जो सैंड है उसको हम सेपरेट कर दें एक दूसरे से। तो ये कैसे होगा? हम थोड़ी देर उसको रख देंगे तो उसमें जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी वाटर में, और हम उसको फिर इजीली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सी है हमारी? डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट डू नॉट मिक्स वेल विद ईच अदर। ये उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब ऐसे दो सब्सटेंस जो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स ना हुए हों, उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। इन दिस कंडीशन वी यूज दिस मेथड। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। मतलब कि अगर आपको ऑयल और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो उस कंडीशन में हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो उसका वेट थोड़ा ऑयल से ज्यादा होता है, तो जो वाटर नीचे आ जाता है और ऑयल जो होता है ऊपर आ जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, जो ऑयल की लेयर जब बन जाती है तो उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स ईदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और स्टेनर। अगर ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो हमारा लिक्विड है
और दूसरा जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, सॉलिड है। तो इन दिस कंडीशन वी ऑल्सो यूज दिस मेथड विच इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, अगर हमें चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है और चाय को अलग करना है, तो उस कंडीशन में हम इस मेथड को यूज करते हैं, जो कि हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये है स्टेनर और ये है हमारा फिल्टर पेपर। ज्यादातर हम फिल्टर पेपर का यूज करके या फिर स्टेनर का यूज करके हम चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। तो ये जो सारी मेथड्स हैं ये ज्यादातर हम लैब्स में करते हैं, जो हमारी लैब होती हैं उनमें यूज किया जाता है फॉर रिसर्च वगैरह के लिए। और जो हमने स्टार्टिंग में मेथड्स देखी थी, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोविंग, थ्रेशिंग, ये हम फार्मिंग में यूज करते हैं। जब फार्मिंग होती है, किसान खेती करते हैं, तो जब उनकी जो ग्रेन्स होती हैं उसमें ज्यादातर वो मेथड्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट मेथड अब हम देखते हैं कि हम और क्या मेथड्स है हमारी। एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व। अगर आपके पास कोई सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर 4 में, कि वाटर जो है, सॉल्ट या फिर शुगर जो है वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और वो डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर आप एक दूसरे को उसमें देख नहीं पाते कि हाँ, ये सॉल्ट और वाटर को आप अलग नहीं कर देख नहीं पाते कि सॉल्ट अलग है या फिर वाटर अलग है। तो अगर हमें ऐसा कोई हमारे पास सब्सटेंस है जो एक दूसरे से डिसॉल्व है, तो उस कंडीशन में हम इस मेथड का यूज करते हैं, एवोपरेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो वाटर है, वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है, वाटर अब क्या हो गया, सॉल्ट क्या हो गया है, वाटर में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें सॉल्ट को वाटर से अलग करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। कैसे? जो हमारा सॉल्टी वाटर है उसको हम एक बर्तन में, किसी भी बर्तन में उसको रखेंगे और उसे गर्म करेंगे। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है वो वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है, और जो सॉल्ट है वो नीचे जो हमारा बर्तन होता है उसमें बच जाता है। तो इस मेथड का यूज करके हम सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज। इसमें होता है क्या कि जब वाटर जो होता है गैस के फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, लिक्विड के फेस में उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप पानी गर्म करते हैं, अगर आपने आप पानी को गर्म कर रहे हैं, आपने उसको किसी बर्तन से ढक दिया, ऊपर से उसको कवर कर दिया। अगर आप कवर करने के बाद जब हम उस कवर को हटाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं उसमें कुछ बूंदें रहती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर है जो वेपर बनकर उड़ता रहता है, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको कवर करने से क्या हो गया, जो लिक्विड में वेपर था वो अब गैस में जो वेपर था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें तो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना इस मेथड में होता है, इस प्रोसेस में यही होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस फेस से हम उसको लिक्विड फेस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि इसमें ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि जो पानी है उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल शुगर मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें हम कितने भी शुगर मिक्स कर सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप शुगर को मिक्स करते जाएं तो आप कब तक उसमें शुगर को मिक्स कर सकते हैं। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। जो वाटर होता है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस होते हैं, तो उनकी जो सॉल्युबल की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। A saturated solution is the one in which no more of that substance can be dissolved. कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि हम ज्यादा जो सब्सटेंस होता है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, मोर ऑफ अ सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग। और अगर हमें और ज्यादा सब्सटेंस को उसमें डिसॉल्व करना है वाटर में, तो हम हीटिंग के थ्रू
उसमें क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में शुगर को मिक्स कर रहे हैं एक लिमिट तक, फिर उसमें क्या हो जाएगा, जो शुगर है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। बट हमें क्या करना है कि उस शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब वाटर को हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने ये आता है, नाउ वी कैन गेस विच मेथड शुड वी यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इसमें कौन सी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स, अगर आपके पास ग्रेन्स हैं और उसमें स्टोन है, दोनों का मिक्सचर है, तो इस कंडीशन में आप कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर देना है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाता है हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड्स विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ सैंड और ड्राई लीव्स का पाउडर है। मतलब कि सैंड क्या हो गया, एक हैवी सब्सटेंस हो गया, और जो ड्राई लीव्स हैं, लीव्स जब सूख जाती हैं वो कैसी हो जाती हैं, लाइट हो जाता है, उनका जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है। इन दोनों का मिक्सचर है। अब इसको आपको एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो आप इस कंडीशन में कौन सी मेथड का यूज करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इन दिस कंडीशन वी विल यूज विनोविंग। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर ऑफ टी एंड टी लीव्स। ये तो बहुत कॉमन है, इसमें हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन। नाउ मिक्सचर ऑफ पेबल्स एंड स्टोन, अगर एक पेबल्स है और स्टोन है, तो अगर आपको इन दोनों को अलग अलग करना है, तो आप इस कंडीशन में कौन सी मेथड यूज करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर बताइए। तो अगर पेबल्स हैं और स्टोन्स हैं, तो इनको अगर आपको अलग करना है, तो इसमें भी आप हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाट इज सेपरेशन, सेपरेशन की मेथड्स क्या क्या हैं, हमने सेपरेशन की डेफिनेशन देखी, सेपरेशन की मेथड्स देखी। जितनी भी मेथड्स देखी हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। हमारे जो आसपास डेली होता है वही एक क्या है, साइंस है, उसमें ही कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, उसी को हम साइंस कहते हैं। तो ये जितने भी हमने मेथड्स देखी वो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, उनको फील करते हैं, बट हम कभी उसमें गौर नहीं करते हैं कि हाँ ये हमारे सामने हो रही हैं। So this is the complete analysis of this chapter. Thank you so much for the discussion.